अ, लद्दाख के सारे देखने वाले श्रोताओं को नमस्ते, जुले सलाम। हम सब ने देखा कि कैसे जमयांग सिंह नमग्याल जी जब लेह में कहीं अ, जलसा जुलूस करने के लायक नहीं बचे, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे, तो कारगिल में जाके चंद बीजेपी के वर्कर्स को बुला के उनके सामने ऊंची आवाज में बोल ऐसे रहे थे जैसे उनके सामने हजारों लोग बैठे हैं, और बिना किसी शर्म के, बिना किसी लोगों के सामने लद्दाखी नियम जिस तरह का है, हम एक दूसरे को जिस तरह से इज्जत देते हैं, वो सब भूल कर उन्होंने लद्दाख वासियों को फिर से बेवकूफ समझा, बेवकूफ बनाने की कोशिश की, आंखों में धूल झोंकने की उन्होंने कोशिश की। वो ये कि कारगिल में जाके कह रहे हैं कि हम 6 शेड्यूल के खिलाफ है, जो कि पहले नहीं बोलते थे, अब खुल के बोल रहे हैं। दूसरा, वही जमयांग सिंह नमग्याल जिन्होंने अपने मिनिस्टरों के सामने, पूरे लद्दाख के सामने ये बोला था कि 6 शेड्यूल लाएंगे तो हम लाएंगे, 6 शेड्यूल लद्दाख को चाहिए, जरूरी है। पता नहीं उस टाइम उन्होंने फारसी में पढ़ा था, अब जब पढ़ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि 6 शेड्यूल नहीं चाहिए लद्दाख को। इससे ये पता चलता है कि जमयांग सिंह नमग्याल खुद को गाना गाना नहीं आता है, खुद को नाचना नहीं आता है। दिल्ली से जिस तरह का धुन बजाया जाता है उसी हिसाब से वो नाचते हैं। वो कहते हैं भाई दाएं जाओ तो दाएं जाते हैं, बाएं जाओ तो बाएं जाते हैं। इससे ये हम सब के सामने जाहिर हो रहा है। तो जमयांग सिंह नमग्याल जी से ये निवेदन करूंगा कि आप झूठ बोलना बंद करें, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना बंद करें। हम कांग्रेस पार्टी आपको इस तरह से लद्दाख के लोगों के साथ नाइंसाफी कभी करने का आपको मौका अब कभी नहीं देंगे। दूसरी बात, आप कारगिल और लद्दाख के लोगों को बेवकूफ समझना बंद करें। अब सब लोग समझ चुके हैं, हमारे बड़े से बड़े नेता से लेके हमारे सरपंच तक, ग्रास रूट लेवल तक के नेताओं ने ये कह दिया है कि हमें 6 शेड्यूल चाहिए। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, सब ने मिलकर कहा है कि हमें 6 शेड्यूल चाहिए। तो आप अकेले ये कहेंगे कि पूरा लद्दाख बेवकूफ है, मैं अकेला समझदार हूं, ये कुछ हमें जमा नहीं। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने आप प्रेस वालों को बुलाया कि लद्दाख के लोगों के सामने इन बातों को उजागर करें। हम हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले के लीडर ऑफ अपोजिशन और लोअर ले के काउंसिलर अचो नमग्याल जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संक्षिप्त में सरसरे तौर पे थोड़ा सा बताएं कि इस बारे में थोड़ा डिटेल में जाके बताएं जी। सबको नमस्कार और धन्यवाद। हमारे मीडिया के भाई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज की इस प्रेस वार्ता में जिस तरह से हमारे माननीय हमारे काउंसिलर स्मल्ला जी ने कहा, आपने तो कहा कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। मैं तो कहूँगा, जमयांग जी से कहूँगा, आप लद्दाख के पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश ना कीजिए। आपका किस्ते तो डूब रहा है, अब लद्दाख की किस्ते को डुबाने की आप कोशिश ना करें, ये मेरा आपसे गुजारिश होगा। देखिए, जिस तरह से संसद, बड़ा दुख होता है आज इन सारे वाक्यों को जब हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिस तरह से बयानबाजी भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, हमारे संसद की तरफ से किया जा रहा है और अन्य उनके लीडरों की तरफ से किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ये संदेश, ये निर्देश केंद्र सरकार से और भाजपा सरकार से, हेडक्वार्टर से उनको मिला है कि किसी भी तरह अगर सीधी उंगली से घी निकले तो अच्छी बात है, घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ा उंगली यूज करो, मगर आपने घी निकल के देना है। वो क्या चीज़ है कि 6 शेड्यूल के ऊपर हो सके तो लोगों को सीधी तरह से बेवकूफ़ ना, अगर फिर भी वो लोग बेवकूफ़ नहीं बनते हैं, उनके दिमाग में 6 शेड्यूल के बारे में जो एक तरह का जो भावना है, अगर उसको ठेस आप लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो जो मर्जी बोलो आप, उनको बोलो 6 डिस्ट्रिक्ट देंगे, 6 शेड्यूल नहीं बोलना है। उनको बोलो हम 6471 नौकरियां ला के देने, मगर 6 शेड्यूल बोलना नहीं है। इस तरह से कल जिस तरह से उन्होंने एक प्रेस एक जो कल वो बातें कर रहे थे करगिल में जाके, बड़ा दुख होता है। आज ये कह रहे हैं कि अगर हम 6 शेड्यूल बोलेंगे, अगर हम 6 शेड्यूल लाएंगे तो काउंसिल कमजोर होगा। अरे संसद साहब, आप कहां बैठे हो सर? जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे, काउंसिल का इलेक्शन चुनाव था, संसद का जब चुनाव था, जब अर्जुन मुंडा जी यहां पहुंचे, जब आपके ग्याल बंगल जो हमारे भूतपूर्व जो आपके काउंसिल के सीसी थे, गेनयंटक जी थे, उसके फेरोज खान जी थे, हम सीसी ग्याल जी थे, और आप खुद स्वयं आप खुद थे उसके अंदर।
तब तो आपको याद नहीं है, तब तो आपने बड़े बड़े अक्षरों में 6 शेड्यूल लेके आप केंद्र सरकार के माननीय हमारे आपके हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कहा, आपने बड़े बड़े अक्षरों में आपने लिख के भेजा कि सबसे पहले हमें 6 शेड्यूल चाहिए लद्दाख को। हमें अच्छा लगा, कांग्रेस पार्टी ने 6 शेड्यूल की पहल की। हमने कहा, हमारे जोरा साहब ने कहा, जिस तरह कहा था कि 6 शेड्यूल जरूरी है। आपने गृह मंत्री जी से ये अनुरोध किया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल देना जरूरी है। अच्छा लगा, जरूरी था, है और रहेगा। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपका चुनाव आया, आपके मैनिफेस्टो में आपने लिखा नंबर 3 पे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल जरूरी है। फिर आपके काउंसिल बना, आपके काउंसिल में रेजोल्यूशन मूव हुआ, सर्वसम्मति से आपने रेजोल्यूशन पास की कि लद्दाख को 6ठा शेड्यूल जरूरी है। तो ये सब क्या था? बेवकूफ बनाता लोगों को, लोगों की आंखों में धूल झोंकना था आपने। मैं ये कहना चाहता हूं कि लद्दाख के निवासियों से, चाहे वो हमारे जो भी तबके के लोग हो, लेकर के दोनों के लोग समझ चुके हैं आज की तारीख में कि 6ठा शेड्यूल जो संविधान के अंदर हम जैसे जो कम्युनिटीज़ के लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए जिनका संख्या बहुत कम है, उनकी संरक्षण के लिए 6ठा शेड्यूल कितना ज़रूरी है, ये सबको जागरूक हो चुका है और लोग इस चीज़ को समझ चुका है। आप मुझे नहीं लगता, आप चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, आप मुझे नहीं लगता कि जितना आप इसके खिलाफ बोलेंगे लोगों को असर पड़ने वाला नहीं। मेरी आपसे अनुरोध है कि 6ठा शेड्यूल ज़रूरी है। मैं लद्दाख के निवासियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सब मिलके रहें, सब एक ही आवाज़ में बात करें। मैं सोनम वांगचुक जी का भी शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने अनशन की, अब फिर दोबारा अनशन करने के लिए जा रहे हैं। पूरे विश्व भर में, देश भर में लोगों को पता चल चुका है कि लद्दाख को 6ठा शेड्यूल कितना ज़रूरी है। तो ये सारे बातों को आप दोबारा से लोगों को उलझाने की आप कोशिश ना करें। लोग जागरूक हो चुके हैं इसके ऊपर। हाँ। अच्छा, कल जामयांग जी कांग्रेस पार्टी का बड़ा नाम जाप रहे थे, हर 2-3 बातों के बाद कांग्रेस पार्टी कर रहे थे। जाहिर सी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी नींद हमने हराम कर रखा है। वो इसीलिए क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सेंटर में कांग्रेस शासन में होते हुए यहां हमने आंदोलन किया अपने ही पार्टी के खिलाफ, और आज जो हमारे पास बचा कुचा जो काउंसिल है वो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने हमारे अपने एमपी होने के बावजूद, जब उनसे हो नहीं पाया, तो हमने बाकी स्टेटों के एमपीओ से, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के एमपीओ से हमने बुलवाया। शुरू हमने राहुल गांधी जी का हम बताना चाहते हैं, उन्होंने एडजॉर्नमेंट मोशन भी लाया पर उनको बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद अंबिका सोनी जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने भी कहा कि हमें लद्दाख को 6 शेड्यूल चाहिए, उसको भी उन्होंने अनसुनी कर दी। फिर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा, उसको भी अनसुनी कर दी। यहां तक कि लद्दाख में 6 शेड्यूल की बात सबसे पहले जिन्होंने रखा था, जो सजेशन दिया था, वो हमारे टेरिटोरियल प्रेसिडेंट फॉर्मर मिनिस्टर ngawang rikhsin जोरा साहब ने किया था। लोचावा ऑडिटोरियम में प्रेस का एक सेमिनार था, उसमें कहा था। अभी हाल ही में रायपुर में कांग्रेस पार्टी का देश भर से लोग आए थे और 16,000 लोगों का एक सेमिनार हुआ था, प्लेनरी सेशन हुआ था। उन सब लोगों के सामने हमारे टेरिटोरियल प्रेसिडेंट जोरा साहब ने 6 शेड्यूल का रेजोल्यूशन रखा और पूरे 16,000 लोगों ने पास किया। कांग्रेस पार्टी 6 शेड्यूल के साथ कल था, आज है, हमेशा रहेगा। जामयांग साहब को लगता है ये समझ नहीं आ पा रहा है, या तो 6 शेड्यूल जब वो पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उनको जो ट्रांसलेट करके बता रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो कल कह रहे थे कि हमारे यहाँ 6 शेड्यूल के अंदर प्राइमरी स्कूल बनाने का पावर होता है, हमारे यहाँ तो पहले से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट कॉलेज है, तो प्राइमरी स्कूल से क्या करना। उनको, मुझे लगता है उनको कोई अच्छे से समझा नहीं पा रहा है। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, ये सब तो है ही है। 6 शेड्यूल में यहां तक हमें पावर मिलता है कि प्राइमरी स्कूल हम खुद बना सके, डिस्पेंसरी हम खुद बना सके। आज तक काउंसिल के पास ये पावर था कि चलाएं, ट्रांसफर्स करें, स्कूल की देखभाल करें, लेकिन एक नया स्कूल बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट को बोलना पड़ता था। जितने भी अभी हैं ये सारे J&K गवर्नमेंट के टाइम पे, हमारे जोरा साहब जब मिनिस्टर थे तब के बनाए हुए स्कूल से। तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्कूल एस्टेब्लिश करना कितना बड़ा पावर होता है। और यहां तक इसके अंदर है कि उस स्कूल में किस भाषा में पढ़ाया जाए, लद्दाखी में पढ़ाया जाए कि इंग्लिश में पढ़ाया जाए कि हिंदी में, संस्कृत में पढ़ाया जाए, ये हमारा काउंसिल तय कर सकता है। यहां तक का पावर हमारे पास है। ये पैराग्राफ नंबर 6 है, क्योंकि कल उन्होंने जिक्र किया था, इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो इस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
बहुत सारे इस तरह के हमारे 6 शेड्यूल के बिना, सेफ गार्ड के बिना, लेजिस्लेचर के बिना इस तरह की हमारी दिक्कतें हो रही है, जिसकी वजह से लद्दाख के आने वाले दिनों में हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। उस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स को लेके, उदाहरण लेके, मैं हमारे ऑनरेबल काउंसलर टुंडुप नुरबू जी फ्यांग के काउंसलर जी से बोलना चाहता हूं कि थोड़ा सा संक्षिप्त में, शॉर्ट में इन डिटेल्स के बारे में बताएं। सबको जुले नमस्कार। एंड जिस तरह एमपी साहब ने कल कहा कि वो 6 शेड्यूल के साथ नहीं है, क्योंकि 6 शेड्यूल से वो काउंसिल जो है डिसएम्पावर हो जाएगा, ये उनका स्टेटमेंट था। और जिस तरह एमपी साहब को इस्टेब्लिश करना और स्कूल को चलाने का जो डिफरेंस है वो अभी और हमारे ऑनरेबल समन्ना जी ने बताया। उसी तरह जिस तरह वो कह रहे हैं कि अभी काउंसिल बहुत पावरफुल है, लद्दाख के हर लोगों ने शायद इस साल देखा होगा कि अप्रैल 19 में हमारा जनरल काउंसिल हुआ, बजट पे डिस्कशन हुआ और 2 दिन के इंटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन के बाद ये बजट जो है पास हुआ था। अब काउंसिल का पावर देख लीजिए, 1 महीना रुकने के बाद एलजी साहब ने उस फाइल को दोबारा खोला, वहाँ की ईसीज जो है उनको फिर एलजी हाउस में बुलाया। जिस डिस्कशन को हमने 2 दिन इतने मेहनत से की, इतने रिसर्च करके की, उसके बाद उस बजट को पास किया, फिर एलजी साहब बोलते नहीं यहाँ गड़बड़ है, ये अप्रूव नहीं हो सकता है, अभी दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं ईसीज और सीसीज को बुला के। अब डिस्कशन करने के बाद हमने सोचा कुछ नया निकलेगा। उस डिस्कशन का कंक्लूजन ये था कि कांग्रेस के काउंसिलर में के पास जो प्लान है उनमें से कुछ कुछ काटा जाए। जैसे मेरे में फ्यांग का एक हाई स्कूल था, मिडिल स्कूल था, उनके अपग्रेडेशन के लिए हमने प्लान में रखा था, उनको उन्होंने वहाँ से हटा दिया था। सो अगर काउंसिल का इतना पावर होता तो मेरे ख्याल से जो बजट जो है काउंसिल ने अप्रूव किया, प्लान अप्रूव किया, वो एज इट इज एग्जीक्यूट होना चाहिए था। अब इसमें एलजी सर इंटरविन करके बजट में फिर इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं या चेंजेस ला रहे हैं, तो इससे काउंसिल का कितना पावर है वो आज लद्दाखियों के सामने एज इट इज एग्जाम्पल रिसेंटली जनरल काउंसिल के जो हुआ वो हम सबके सामने है। दोबारा मुश्किल, पहले हमारे पास एक एमपी ही होता था जो लद्दाख में ज़्यादातर झूठ फैलाते हैं। इस बार एलजी भी बड़ा अच्छा झूठ फैला रहे हैं, तो दो झूठे लोग, झूठ क्लेम करने, झूठ बोलने वाले लोग लद्दाख में आए, तो लद्दाखियों को बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन बहुत हो रहे हैं। जिस तरह अभी एमपी ने कहा 6 शेड्यूल नहीं चाहिए, एंड उसके पीछे का कारण कुछ हमने ढूंढने की कोशिश की क्या हो सकता है। तो टेबल नंबर 4 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि सेंटर एक्ट, गवर्नर एक्ट या स्टेट एक्ट जो लद्दाख या जे.एंड.के यूटी में लागू रहेगा, कंटिन्यू किया जाएगा। जिस तरह उन्होंने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट रखा है इसमें, उस तरह 4-5 अनेक और एक्ट भी इस टेबल में मेंशन किया गया है। जिस तरह यहाँ पे 4 मंदिर बनाने का कानून उन्होंने लाया है, एक्ट लाने का यहाँ पे घोषणा की है, इसमें इंक्लूड किया गया है। हालांकि लद्दाख जो है बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम पॉपुलेशन एक रीजन है, मोनेस्ट्री बनाने का कोई एक्ट नहीं है, मस्जिद बनाने का कोई एक्ट नहीं है, और जो पॉपुलेशन है ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है, उनके लिए 4 मंदिर बनाने का एक्ट यहाँ पे लाया है। और हम सबको पता है कि काउंसिल में लॉ मेकिंग पावर्स नहीं है, सिर्फ रूल मेकिंग पावर्स है। इसीलिए एंड मंदिर के साथ साथ हिंदू माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट भी लाया गया है लद्दाख के यहाँ पर। तो इन चीज़ों पे हमने जनरल काउंसिल में पूछा था कि बीजेपी का इंटेंशन क्या है, तो उस समय वहाँ के ईसीज एसीसीज ने ये कहा कि हमें पता नहीं है, और इन चीज़ को इन सवालों का जवाब भी नहीं मिला। एंड जब कल रिसेंटली एमपी साहब ने उन चीज़ों का जवाब मिल गया, क्योंकि वो 6 शेड्यूल के खिलाफ है। खिलाफ क्यों है? खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो लद्दाख में मंदिर बनाना चाहते हैं। इसी बात के साथ मैं सबसे अगेन जुले कहता हूँ। थैंक यू।